बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? मैं वसीम अहमद आज एक नई दुआ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब वो रोज़ा इफ्तार करने लगते थे तो वो एक तर खजूर से रोज़ा इफ्तार करते थे। अगर तर खजूर नहीं मिलती थी तो खुश्क खजूर से इफ्तार कर लेते थे। अगर ये दोनों भी नहीं होती थी तो फिर वो पानी पीकर रोज़ा इफ्तार करते थे। तो ये एक हदीस का मफ़हूम है जिसमें 3 चीज़ों का ज़िक्र आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा इफ्तार करने का जो तरीक़ा था वो ये था कि वो खजूर से रोज़ा इफ्तार करते थे। ये सुन्नत नबवी है, तो हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए, हमें भी इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। तर खजूर से मुराद ये है कि ये खजूर खुश्क ना हो, यानी कि ये फ़्रेश खजूर भी हो सकती है और कुछ भी आजकल तो हर किस्म की खजूरें अवेलेबल हैं। तो जो खुश्क खजूर है उसको हम अगर तशबीह दें तो वो थोड़ी सी ड्राई खजूर हो जाती है, थोड़ी सी खुश्क हो जाती है। तो इन खजूरों के अलावा अगर हमें खजूरें मुयस्सर ना हों, किसी ऐसी जगह पे हम हैं जहाँ पे खजूरें मुयस्सर ना हों, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर भी रोज़ा इफ्तार करते थे। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इन रोज़ों की बरक़ात और इस रमज़ान मुबारक की रहमतें ज़रूर हमें समेटनी चाहिए और अल्लाह का फ़ज़ल जो है वो हमें तलाश करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे अमल करेंगे। मुझे भी दुआ में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें और अपने जो रोज़े हैं उसका भी एहतमाम करें और उसको एंजॉय करें और अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ़ जो है वो ज़रूर किया करें, दुआएं ज़रूर किया करें, ज़िक्र अज़कार जो है वो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि रोज़ादार जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला को बहुत महबूब है और एक ऐसा जन्नत का दरवाज़ा है जिसमें सिर्फ़ रोज़ेदार ही जो है वो दाखिल होंगे।